नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे आगे आने वाले वीक में स्टॉक मार्केट में हमें किन किन चीज़ों पे हमें फोकस बना के रखना चाहिए। तो 6 से लेकर 10 जनवरी तक का जो कमिंग जो वीक है, इस वीक में कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा लास्ट वीक हमारा निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो लास्ट वीक देख सकते हैं, फ्राइडे के दिन हमारा निफ्टी 183 पॉइंट से डाउन रहा, 24,000 पे क्लोज हुआ। वही लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक में हमारा 30 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 डेज़ का, उसमें निफ्टी हमारा ग्रीन में ही बंद रहा, 1.05% से अप रहा। यह उसमें फ्राइडे के दिन हमारे जो निफ्टी गेनर्स है वो है ONGC, टाटा मोटर्स, टाइटन, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हिंदुस्तान लीवर। वहीं पे हमारा निफ्टी लूजर्स जो है विप्रो, HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स एंड ICICI बैंक, ये हमारे निफ्टी लूजर्स रहे। इसके रिगार्डिंग हमारा यूएस का मार्केट कैसा रहा। यूएस का मार्केट जो है फ्राइडे के दिन 339 पॉइंट से अप रहा। डाउजन्स जो हमारा 339 पॉइंट से अप रहा। वहीं पे S&P 500 1.26% अप रहा। नस्डैक जो IT का ये है इंडेक्स है वो 1.77% से अप रहा। तो फ्राइडे के दिन हमारा यूएस का मार्केट तो अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। आइए अब जान लेते हैं कि इस कमिंग वीक में कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इवेंट है वो है हमारा Q3 का अर्निंग। तो Q3 के अर्निंग में सबसे पहला जो हमारा कंपनी IT का मेजर कंपनी है वो TCS अपना Q3 का रिजल्ट जनवरी 9 को प्रेजेंट करने जा रही है। तो एक्चुअली लास्ट क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं था, मार्केट के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया। उस वजह से हमारी मैक्सिमम शेयर में हमारी मतलब डाउनफॉल ही देखने को मिला है। तो ये Q3 का नंबर को देखना पड़ेगा कि वो कैसा इम्पैक्ट देती है। और जनवरी 9 को TCS का नंबर है। नेक्स्ट हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डीमार्ट का जो नंबर है वो जनवरी 11 को है। इसके अलावा और कौन कौन से कंपनी जो अपना Q3 का रिजल्ट देने वाली है वह टाटा एलेक्सी, फिर IRDA है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, वन मोबिक्विक, CSC, GM ब्रेवरीज ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स, GTPL हैथवेज, यस हाई वोल्टेज। तो ये सब कुछ मेजर कंपनीज है जो इस कमिंग वीक में अपना Q3 का नंबर देने जा रही है। तो हमारा इन कंपनियों के ऊपर फोकस रहेगा कि उनका रिजल्ट कैसा आता है, फिर कमेंट्री कैसी है, फिर उनके प्रोजेक्ट्स क्या क्या प्रोजेक्ट्स उनके पास है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स उनके आगे आने वाले, ये सब के ऊपर मेजर फोकस रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो फोकस रहेगा वो है हमारा FOMC की मीटिंग। FOMC की मीटिंग भी हमारी आने वाली है। एक्चुअली FOMC की जो मीटिंग हुई थी वो हमारी दिसंबर में मीटिंग हुई थी। उसमें यह बताया गया था कि मतलब 2025 में 4 की जगह वो सिर्फ 2 ही रेट कट करेंगे। तो उसकी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो आने वाली है, वो हमारा वेडनेसडे को रिलीज़ होगा। तो वो भी देखने वाली बात होगी, उस पर भी एक इम्पैक्ट रहेगा। उसके अलावा जो कुछ इकोनॉमिक डाटा हैं वो भी आएंगे, वो है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म पेरोल्स, जॉब ओपनिंग एंड क्विट्स, ADP एम्प्लॉयमेंट चेंज, challenger job cuts, vehicle sales and factory orders from United States will also be watched, as that will help the market participants assess the interest rate outlook for 2025। तो ये है हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको फोकस में रखना है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा INR रुपीज 1 USD इक्वल टू INR, वो हमारा कैसा मूव कर रहा है। ऑलरेडी हमारा सबसे हाई पे चल रहा है 1 USD इक्वल टू 85.77। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस। अभी हमारा क्रूड ऑयल प्राइसेस एंडेड स्ट्रांगली, मार्किंग देयर सेकेंड कंसेक्यूटिव वीक ऑफ गेन्स। द रैली वॉज ड्राइवन बाय इंक्रीज डिमांड fueled by forecast of colder weather in Europe and the US. Additionally, market sentiment was boosted by China's announcement of looser monetary policies for 2025 and fresh stimulus measures unveiled this week. These developments propelled crude prices to their highest levels in 2 months. Brent crude futures jumped 4.5% to $76 per barrel, while WTI of US rose 5.3% to $74 पर बैरल। तो हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस के मूवमेंट पे भी हमें फोकस बना के रखना चाहिए।
नेक्स्ट जो हमारा फोकस होगा वो होगा FII का मूवमेंट, मतलब वो खरीद रही है या बेच रही है। जैसा कि देख सकते 3 जनवरी के दिन FIS ने नेट सेल किया था, 4227 करोड़ का नेट सेल किया था। वहीं पे DIS ने 820 करोड़ का खरीदारी की थी। और इस पूरे वीक में, लास्ट वीक में जो FIS है उन्होंने 11,041 करोड़ का बिकवाली किया है। वहीं पे DIS जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने 9253 करोड़ की खरीदारी की है। तो FIS का एक्टिविटी के ऊपर भी हमको फोकस बना के रखना पड़ेगा। ये हैं कुछ स्टॉक्स जिनका कॉर्पोरेट एक्शन हमारा कमिंग वीक में है। सबसे मेजर जो हमारा है वो ITC अपना होटल बिजनेस को मतलब अलग करने जा रही है। तो जो ITC का शेयर जिनके पास भी है, तो जिनके पास 10 ITC के शेयर के बदले उनको एक ITC का होटल का बिजनेस, ITC होटल्स का शेयर मिलेगा। स्पिन ऑफ का ये रेशियो दिया हुआ था। तो कल जो होगा ITC होटल्स, द शेयर प्राइस ऑफ ITC होटल्स विल बी डिटरमाइंड ड्यूरिंग ए स्पेशल प्री ओपन सेशन ऑन January 6 बेस्ड ऑन ITC's क्लोजिंग प्राइस ऑन January 3 एंड इट्स एडजस्टेड ओपनिंग प्राइस ऑन द रिकॉर्ड डेट। तो कल के दिन हमारा ITC होटल्स का जो शेयर प्राइस पे लिस्ट होगी, ओपन होगा, वो देखने वाली बात होगी, उस पर सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिगार्डिंग न्यूज़ थी, तो ये हमारे कल के दिन फोकस में रहेंगे। कौन कौन से स्टॉक्स है? NTPC ग्रीन एनर्जी विंस 1000 मेगावाट इन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑक्शन। टाटा एलेक्सी टू वर्क क्वालकॉम टेक। Quest Corp gets income tax refund of 124 crore for financial year 24. HG Infra gets LOI from Gujarat Urja Vikas Nigam for setting up 250 megawatt standalone battery energy system in Gujarat. इंडियन बैंक टोटल बिजनेस अब इन्होंने Q3 का अपडेट दिया है। नेक्स्ट हमारे स्टॉक है HDFC बैंक ने भी Q3 का अपडेट दिया है। डिपॉजिट रोज 4.2% टू 24.53 लाख। बंधन बैंक ने भी अपना Q3 का बिजनेस अपडेट दिया है। और ICICI बैंक गेट्स GST डिमांड एंड पेनल्टी ऑर्डर ऑफ 100 करोड़ 100.76 करोड़। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिनके रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी, वो कल के दिन हमारे फोकस में रहेंगे। तो ये थे मेजर इवेंट्स जो हमारे इस वीक फोकस में रहेंगे। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।